अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आफ्टर द सर्जरी एंड ऑब्स गायनी के बाद कि पीड्स एंड मेडिसिन पर भी वीडियो बनाए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है और कौन सा टॉपिक हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आपका पैटर्न क्या होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, किस तरह से आपने अपनी तैयारी को शुरू करना है, आपकी बुक्स कौन सी होंगी, पास पेपर कौन से इस्तेमाल करने हैं। सारी वीडियो हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आपके पास टोटल 10 टॉपिक्स हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि पहले आप मेडिसिन तैयार कर लें और मेडिसिन का 70 to 80% जो है वो आपका पीड्स तैयार हो जाएगा और बस फिर आपको पीड्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि 70 to 80% आपकी पीड्स जो है वो मेडिसिन से तैयार हो जाती है, लेकिन आपने पीड्स को भी साथ साथ तैयार करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पीड्स के अंदर अलग से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो आपकी मेडिसिन और पीड्स दोनों में आपको हेल्प करेंगे, तो वो आपके सेलिएक डिजीज़ हो सकती है, साथ ही आपके ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं, साथ ही किसी भी डिज़ीज़ की इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट जो भी आपने तैयार की है मेडिसिन के अंदर, वही आपकी पीड्स में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो मेडिसिन के अंदर नहीं दी हुई, यानी मेडिसिन पे उसके अंदर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ और जो पीड्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को मेडिसिन में इतना अच्छा डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये आपकी पीड्स में इंपॉर्टेंट है, तो आपने कुछ टॉपिक अलग से भी तैयार करने हैं। साथ ही हमारे पास क्वाशरकॉर्ड सिंड्रोम आ जाता है, तो ये भी आपने कुछ ऐसी डिजीज़ अलग से तैयार करनी है जो मैं आपको फर्दर गाइडलाइंस के अंदर बता दूँगी। फर्दर एक और बहुत बड़ी मिथ ये है कि हम पहले मेडिसिन तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम पीड्स तैयार करेंगे तो हमारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या करना है, कोई भी आपने अगर टॉपिक उठाया है, जैसे कि अपनी मेडिसिन के अंदर आपने टॉपिक उठा लिया सीलिएक डिजीज़ का, तो वही टॉपिक जब आपने अपनी मेडिसिन में कर लिया, आपने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आपने उसको अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपने अपनी पीड्स की बुक उसी वक्त साथ ही खोलनी है और मैक्सिमम आपको वो पढ़ने में और तैयार करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे वो टॉपिक, और आपका पीड्स के अंदर भी वही टॉपिक तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप पूरी मेडिसिन को 1-2-3 महीने के अंदर तैयार करते हैं और उसके बाद अगर आप अपनी पीड्स की बुक खोलते हैं, तो अगेन वो टॉपिक करने में आपको एक और मिनिमम लगेगा जो एक स्टडी से बताया गया है। ठीक है, तो आपने ज़रूर क्या करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है, आपने मेडिसिन और पीड्स को साथ साथ लेके चलना है। जो टॉपिक आपने मेडिसिन में तैयार किया आज, साथ ही आपने पीड्स की बुक खोल के उसको भी तैयार कर लेना है, ताकि आपके साथ साथ टॉपिक तैयार हो जाए। ठीक हो गया। एक ये बहुत बड़ी मिथ थी जो बच्चों में पाई जाती थी। फर्दर ये है कि आपका जो पास पेपर्स हैं, सबको पता है कि जो पास पेपर आपने फाइनल ईयर के अंदर इस्तेमाल करने हैं, दैट इज़ एपिसोड फाइनल ईयर के पास पेपर। तो दीज आर मोर देन इनफ पास पेपर। लेकिन कुछ सीनियर्स आपको बोलेंगे कि सिर्फ पास पेपर तैयार कर लो और तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। नो डाउट आपका पेपर पास हो जाएगा, लेकिन आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा और फर्दर भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर बहुत मसले होंगे। तो आपने कभी भी इस तरह की बात पर रिलाई नहीं करना, आपने अपनी बुक से थोड़ा स्टडी को फोकस करना है। ठीक हो गया। फर्दर जो आपके पास पेपर्स होते हैं, आप अगर पास पेपर्स को देखेंगे तो आपको सीनियर्स बताएंगे कि आपका जो पास पेपर होते हैं 10 में से 9 एससीक्यू पास पेपर के रिपीटेड आते हैं। तो दैट इज़ ट्रू कि आपके 9 में से 10 एससीक्यू पास पेपर के रिपीटेड आते हैं, तो आपने उनको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से फोकस करना है। लेकिन जो लोग सिर्फ पास पेपर करके जाएंगे तो वो फिर एमसीक्यूज़ नहीं कर पाएंगे, और एमसीक्यू आपके 40 मार्क्स के हैं, यानी आपकी वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ द एससीक्यूज़। तो फिर आपके कभी भी अच्छे नंबर नहीं आ सकते। ठीक हो गया। साथ ही हमारे पास आ जाता है जी अब आपकी कैसे हमारी चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है जी एंडोक्रिनोलॉजी और जेनेटिक्स का टॉपिक, जिसमें से 3 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू आना है। और इसमें के अंदर आपके पास होता क्या है कि 40 एमसीक्यू होते हैं और आपके पास 10 एससीक्यू होते हैं, और हर एससीक्यू 5 नंबर का होता है, जिसकी वजह से आपके टोटल नंबर 90 बन जाते हैं। बाकी 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। तो ये आ गया जी आपका एंडोक्रिनोलॉजी और जेनेटिक्स, जिसके 3 एमसीक्यू 1 एससीक्यू है। आपके पास नेफ्रोलॉजी है, जिसमें से 1 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू है। रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू। फर्दर आपके पास कार्डियोलॉजी हीमाटोलॉजी है, जिसमें से 8 एमसीक्यू और 2 एससीक्यू हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर मैं आपको एंड में वीडियो में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है।
फर्दर आपके पास आ जाता है जी ऑनकोलॉजी में से भी एक एमसीक्यू एक एससीक्यू है। आपके पास जीआईटी और इम्यूनाइजेशन आ जाता है, जिनमें से 5 आपके पास एमसीक्यू और एक एससीक्यू है। फर्दर आपके पास न्यूरोलॉजी है और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें से 5 एमसीक्यू एक एससीक्यू। मेनिंजाइटिस है, जिसमें से 2 एमसीक्यू और एक एससीक्यू। और आपके पास न्यूरोनोटोलॉजी है, जिसमें से 9 एमसीक्यू सिर्फ आपके आने हैं। अब हम रिटर्न का पैटर्न देखते हैं आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया 40 एमसीक्यू हैं और 10 एससीक्यू हैं। हर एससीक्यू 5 नंबर का है, तो 50 नंबर के ये और 10 ये, तो 90 नंबर आपके टोटल बनते हैं। और जिसमें से 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट, इस तरह से 100 नंबर बनता है। फर्दर आपकी आ जाती है जी आपके पास ऑस्की जो होती है, ऑस्की और वाइवा, उसका क्या पैटर्न होता है। तो जो आपके पास ऑस्की है उसके अंदर आपके 8 स्टैटिक स्टेशन होते हैं और हर स्टेशन 5 नंबर का होता है, जिसकी वजह से आपके 40 नंबर यहाँ बन जाते हैं। शॉर्ट केस जो होते हैं वो आपके टोटल 30 नंबर के होते हैं और 2 शॉर्ट केसेस होते हैं जो आपके पास 15-15 नंबर के होते हैं। इस तरह से 30 नंबर बन जाते हैं। और एक ही आपके पास लॉन्ग केस जो 20 नंबर का होता है। और फर्दर आपके पास इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर और इस तरह से आपका 100 नंबर और ये 200 नंबर का पेपर आपके पास बन जाता है। फर्दर जी आपकी जो बुक आपने इस्तेमाल करनी है, तो जो आपकी मेन बुक है वो आपके पास परवेज़ अकबर है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा कि परवेज़ अकबर आपकी मेन बुक है, उसको ही आपने रखना है। और जो आपकी शॉर्ट बुक्स हैं, जो आप शॉर्ट बुक्स के तौर पर रिवीजन के टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको मेनली रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन आपके पास अगर बहुत कम टाइम है और जस्ट आप पास होना चाहते हैं, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं, या जस्ट रिवीजन के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या कुछ माइनर टॉपिक्स आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास एक बुक आती है जी अहमद हसन के नाम से, और एक आपके पास इरफान मसूद के नाम से। 2 बुक्स आती हैं शॉर्ट बुक्स के अंदर, तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और कौन कौन से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका जो पल्मनरी है उसमें से 6 नंबर का पेपर आना है, तो ये आपने कभी भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना। ओके, मैं पहले आपको फ़र्स्ट प्रायोरिटी बता देती हूँ, फिर हम सेकंड पे चलेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आपने सबसे पहले रखना है जी अपना मेनिंजाइटिस, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का टॉपिक, जिसमें से 7 एमसीक्यू और 2 एससीक्यू, यानी आपके पास 17 मार्क्स का पेपर आना है। तो सबसे पहले आपने इस टॉपिक को रखना है। फर्दर आपने इम्यूनाइजेशन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ को सेकंड प्रायोरिटी, मतलब इन दोनों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे। उसके बाद साथ ही आपने जीआईटी और लीवर वाले टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे, एंड साथ ही कार्डियो और आपके पास हीमेटोलॉजी वाले टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ये 4 टॉपिक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए और बाकी को आपने सेकेंडरी लेके चलना है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले तैयार करने। फर्दर आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 40 एमसीक्यू हैं आपके, 50 मार्क्स के एससीक्यू हैं, 10 एससीक्यू, हर एससीक्यू 5 नंबर का, और टोटल आपके पास 90 मार्क्स बन जाते हैं। और आपके 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आपने यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करने हैं फॉर योर पीड्स। फर्दर आगे जी आपके पास यूट्यूब चैनल जो आपने रिटर्न के लिए अपने यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करने हैं। रिटर्न के जो आपके यूट्यूब चैनल हैं उसके अंदर आ जाता है जी हमारे पास MBBS लेक्चर्स, आपके पास सेल्फलेस मेडिकोज है, लर्निंग पीडियाट्रिक्स है, आपके पास डॉग ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स हैं, एंड आपके पास प्रेप लेडर के लेक्चर्स हैं। तो ये आपने अपने रिटर्न के लिए इस्तेमाल करने हैं। जो आपने अपने प्रैक्टिकल वाइवल लॉन्ग केसेस के लिए इस्तेमाल करना है, दैट इज़ डॉक्टर जुनेद का चैनल, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट चैनल दैट वुड हेल्प यू इन योर लॉन्ग केसेस, शॉर्ट केसेस, और आपके वार्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।